हेलो फ्रेंड्स, आपका माँ सरस्वती अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी क्रांतियां हुई थी वो डिस्कस करेंगे। तो रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये आपको किसके लिए होगा? जो भी बच्चे पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी एग्रीकल्चर के लिए। ये कलर के बेसिस पर बनी हुई थी। एग्रीकल्चर के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन बनाई गई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सबसे पहले मेक्सिको के अंदर लागू हुई थी। तो मेक्सिको की जो कैपिटल है वो मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको सिटी। अपने भारत के अंदर ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की खोज की थी भारत के अंदर। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की कौन सी कंट्री में लागू हुई थी, तो मेक्सिको कंट्री के अंदर लागू हुई थी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है किसके लिए होती है? वो होती है एग्रीकल्चर के लिए होती है। और एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर भी बोला जाता है। तो ये इतनी चीजें आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ध्यान में रखनी है। अब जो नेक्स्ट क्रांति आई थी भारत के अंदर वो थी व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये कलर के बेसिस पर बनी हुई है। आगे जो क्रांति है वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशंस, व्हाइट रिवॉल्यूशंस किसके लिए बनाई गई थी? वो मिल्क के लिए बनाई गई थी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन थी वो डेयरी फार्मिंग के लिए भारत के अंदर स्टेब्लिश की गई थी। डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके जो फादर कौन थे या इसकी खोज किसने की थी? तो वर्गीज कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन की खोज की थी भारत के अंदर। या तो ये डेयरी फार्मिंग के लिए एग्जाम में ऑप्शन आ सकती है या फिर मिल्क के लिए आ सकती है। व्हाइट मिल्क के लिए, ये कलर के बेसिस पर है। अब नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन भारत के अंदर आया था या क्रांति जो भारत के अंदर आई थी वो थी सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन। और एक सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ये दो तरह की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सिल्वर रिवॉल्यूशन थी और एक थी सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो एग्स के लिए है, एग्स अंडों के लिए थी। और जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन थी वो कॉटन के लिए थी, कॉटन। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो किसके लिए भारत के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी? तो वो एग्स के लिए। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो कॉटन के लिए भारत के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। अब जो अगली जो क्रांति भारत के अंदर आई थी एग्रीकल्चर को लेकर वो थी पिंक रिवॉल्यूशन। कौन सी रिवॉल्यूशन थी वो? पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक क्रांति। तो पिंक रिवॉल्यूशन थी वो ड्रग्स के लिए थी। ड्रग्स क्या होती है? दवाइयां होती है। तो दवाइयों के लिए कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? पिंक रिवॉल्यूशन आई थी। इस चैनल के अंदर हम जो आपको पंजाब पटवारी में पूछा जाएगा वो सफिशिएंट मटेरियल करेंगे, फालतू का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? ड्रग्स के लिए थी। अब जो नेक्स्ट भारत में क्रांति आई थी एग्रीकल्चर की वो थी गोल्डन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं आप। या फिर एक और क्रांति थी इसके रिलेटेड थी, वो थी गोल्डन फाइबर। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो गोल्डन थी और एक गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन थी।
तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए थी और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? गोल्डन रिवॉल्यूशन तो ऑयल के लिए थी, ऑयल के लिए। और जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन थी जूट के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन ऑयल के लिए थी और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है वो थी जूट के लिए। या फिर आप गोल्डन रिवॉल्यूशन को हनी या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए भी बोल सकते हो। हॉर्टिकल्चर एक स्टडी होती है किसकी? प्लांट्स की। इसको बागवानी भी बोलते हैं। तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने हॉर्टिकल्चर करवाया था, वो कल वाली वीडियो का जो लिंक है उसके अंदर हमने ये जितनी भी ब्रांचेस है एग्रीकल्चर की वो की थी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम कर रहे हैं रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो गोल्डन रिवोल्यूशन हनी शहद के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए थी, और गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन है वो जूट के लिए थी। जूट की दरियां बनाई जाती है और जूट की जो बोरियां होती है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्रांति आई थी भारत के अंदर वो है रेड और येलो। रेड क्रांति थी वो मीट के लिए थी, मीट और टमाटो के लिए। और जो येलो क्रांति थी वो थी ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। तो रेड क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन थी, रेड रिवॉल्यूशन वो किसके लिए थी? रेड रिवॉल्यूशन थी मीट और टमाटो के लिए। और येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? ऑयल सीड के लिए। येलो रिवॉल्यूशंस। अब जो नेक्स्ट अगली जो क्रांति थी भारत के अंदर वो थी राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड क्या होता है? सर्कल, या आप बोल सकते हो राउंड रिवॉल्यूशंस। राउंड रिवॉल्यूशंस किसके लिए थी? पोटैटो के लिए। पोटैटो तो पोटैटो क्या होता है? राउंड होता है। और राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? भारत के अंदर पोटैटो के लिए थी। अब है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोल भारत के अंदर पेट्रोलियम के व्यापार को इनहांस करने के लिए या पेट्रोलियम के व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सी रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड आई थी? वो थी ब्लैक रिवॉल्यूशन। पेट्रोलियम के लिए या कोल के लिए है, ये बेसिकली पेट्रोलियम के लिए ही है। अब जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन थी भारत के अंदर वो थी ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? वो थी फिश के लिए, मछलियों के लिए थी ब्लू रिवॉल्यूशन। और इनके फादर किसको माना जाता है? वो हीरालाल चौधरी को। हीरालाल चौधरी ने भारत के अंदर ब्लू रिवॉल्यूशन की खोज की थी। किसके लिए? फिश की फार्मिंग के लिए। कल जो ब्रांचेस के अंदर आपको फिशेस के रिलेटेड जो ब्रांचेस कराई थी वो थी पिस्सीकल्चर थी। पिस्सीकल्चर भी आपने ध्यान रखना है कि पिस्सीकल्चर क्या होता है? पिस्सीकल्चर होता है स्टडी ऑफ फिश होता है, या इसके रिलेटेड एक मेरीकल्चर थी। मेरीकल्चर भी क्या होता है? मेराइन के लिए होता है। और एक एक्वाकल्चर थी। एक्वाकल्चर क्या होता है? जलीय जानवर होते हैं या जलीय एनिमल होते हैं, उनके लिए थी। अब ये इसमें वीडियो के अंदर क्या बनता है? ये ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए थी? तो वो फिश के लिए थी। अब जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो है ग्रे रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ग्रे रिवॉल्यूशन है वो भारत के अंदर किसके लिए आई थी? तो ग्रे रिवॉल्यूशन आई थी फर्टिलाइजर्स के लिए। जो खाद्य होती है जैसे यूरिया है, डीएपी है, फर्टिलाइजर्स। तो ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए है। आगे है ब्राउन
रिवॉल्यूशंस या ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन किसके लिए? लेदर के लिए। लेदर, लेदर क्या होता है? चमड़ा होता है, और कोकोआ पाउडर होता है। कोकोआ या कॉफी का जो पाउडर होता है ब्राउन कलर का, उसके लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन आई थी। तो आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि आपने, अगर आप पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हो और आपको पंजाब पटवारी के लिए एग्रीकल्चर, कंप्यूटर या अकाउंट्स के नोट्स चाहिए, तो वो आप ये व्हाट्सएप नंबर है उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमें कोई भी जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है मां सरस्वती अकेडमी के नाम पर, फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है, उसको आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको जितना भी मटेरियल है पंजाब पटवारी 2020 के रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएगा। या फिर और भी कोई जानकारी लेनी हो एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमारे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।